बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपनी कोई अगर बैंक में अकाउंट ओपन करवा रही है तो उसका एक पासबुक या बैंक कैश बुक का रिकॉर्ड जो होता है बैंक अकाउंट का, वो अपनी कंपनी में भी मेंटेन कर रही होती है। और फिर अगर बैंक स्टेटमेंट से कोई चीज़ें ऐसी मिस हो रही होती हैं जो हमारी कंपनी के रजिस्टर के अंदर तो बुक में ऐड हुई नहीं है, लेकिन वो बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स के अंदर शो नहीं हो रही है, या फिर कोई बैंक की ऐसी एडिशनल चार्जेस होते हैं, जैसे कोई बैंक चार्जेस हो गए या कोई और डिटेक्शंस वगैरह हो गई, वो हमारे रिकॉर्ड में मैच नहीं हो रही है। तो ये रिकंसाइल यानी दोनों डाटा का सेट किस तरह से चेक करा जाएगा, कहाँ पे कौन सा रिकॉर्ड मिस हुआ हुआ है हमारे पास से या फिर बैंक अकाउंट की बैंक वालों की तरफ से। तो ये रिकंसाइल स्टेटमेंट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज की इस क्लास के अंदर आपको सीखने को मिलेगा, तरीका और टेक्निक्स। तो इसमें जो फर्स्ट देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर हम, और इधर मैंने जितने मंथ का या जितने डेज का आपका रिकॉर्ड होगा स्टेटमेंट्स का, वो आपने बैंक के थ्रू ले लिया। और अब आपका ये ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल का, और ये ओपनिंग बैलेंस मैच हो रहा है, सही है। अब उसके बाद से जो रिकॉर्ड्स यहाँ पर इंटर हुए हैं डिपॉजिट और विड्रॉ वगैरह के, इसके अंदर हमें ये फाइंड करना है कहाँ पे कौन सी चीजें सेम नहीं है, कॉमन नहीं है, या मिस नहीं है, मिस हुई हुई है यानी मैच नहीं हो रही। तो उसको चेक करने के लिए इस लिस्ट के अंदर से, ये हमारा कंपनी के रिकॉर्ड्स के अंदर मेंटेन किया हुआ है, और ये हमारी जो है वो बैंक स्टेटमेंट है। तो इसका जो बैलेंस है वो हमारे पास सही नहीं आ रहा है, यहाँ पे या तो ये हमारे पास यहाँ पे 50900, और ये बैंक का आ रहा है 338,900। तो किसी भी वजह से चेक क्लियर नहीं हुआ, जमा नहीं हुआ, या कोई और रीजन था, कोई डिटेक्शंस वगैरह हो गई हैं, तो वो चीज़ें हमें मैच करनी है। इसके अंदर सबसे पहले अगर हम दोनों को चेक करने के लिए देखें तो हम एक अलग सेल में वी लुकअप यूज कर सकते हैं, और वी लुकअप के साथ यहाँ पे जो फर्स्ट आईडी है बैंक स्टेटमेंट की रेफरेंस होगा या जो भी बेस होगा, नेम नेम से भी कर सकते हैं। तो लुकअप वैल्यू वो सेल सेलेक्ट करेंगे हम, कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद टेबल एरिया में फर्स्ट जो कंपनी के रिकॉर्ड्स के साथ एंट्रीज हुई हैं वो सारी सिलेक्ट करेंगे, और डिस्क्रिप्शन को मैच करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस और डिस्क्रिप्शन दोनों कॉलम सेलेक्ट कर लिए। F4, ठीक है जी, ड्रैग करेंगे तो इसको F4 कर देंगे। अब यहाँ डिटेल जो चेक करनी है डिस्क्रिप्शन की चाहिए हमें, तो यहाँ टेबल एरिया के बाद कॉमा, कॉलम इंडेक्स में 2 लिख देंगे। ठीक है जी, 1 रेफरेंस और डिस्क्रिप्शन 2 और कॉमा, और यहाँ पर फॉल्स कर देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब जहां पर सेम होगा रिकॉर्ड्स तो ये उन्हीं रिकॉर्ड्स को रिटर्न कर देगा यहाँ पे नाम को। अब देखिए कैश विड्रॉ फर्स्ट, इसका भी सेम हो रहा है और इसका भी सेम हो रहा है, तो यहाँ पर ये हमारे पास सही है। अब इसको अगर हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं यहाँ से, तो ये यहाँ तक ड्रैग होगा लास्ट एंट्री तक। अब ये चीजें मैच नहीं हो रही है, ये रिकॉर्ड इसका चेंज आ रहा है, यहाँ बैंक चार्जेस ऐड हुए हैं, इंटरेस्ट आ रहा है, और यहाँ पर पेमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है और चेक का ऑप्शन आ रहा है, जो इसके अंदर शायद है या नहीं है, ये चेक करना है। तो एक तो ये ऑप्शन हमने दोनों को मैच करके देख लिया, इसके अंदर डिफरेंस आ रहा है इन दो का, जो हमारे पास इस डाटा में नहीं है कंपनी रजिस्टर के रिकॉर्ड में। तो हम इसको अब चेक किस तरह करेंगे, अब हम इसमें ये देखते हैं कि इसके अंदर यूनिक क्या है और इसके अंदर यूनिक क्या है। तो दोनों जो यूनिक होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे, जो दो चीजें मैच नहीं हो रही है, एनए का मतलब यानी इस टेबल के अंदर ये चीजें मैच नहीं है। तो इन दोनों के अंदर यूनिक क्या चीजें हैं, जो जिसकी जगह यहाँ बैंक स्टेटमेंट में बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऐड हुआ है और यहाँ पर क्या ऐड हुआ है वो हमें नहीं पता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, ऑल डिस्क्रिप्शन को कंट्रोल के साथ हम ये वाली जो डिस्क्रिप्शन आ रही है इसको भी ऑल सेलेक्ट करेंगे, और कंडीशन फॉर्मेटिंग हाईलाइट में डुप्लीकेट ऑप्शन होता है, इसमें जाकर यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे यूनिक। तो यूनिक में अब ये देखें दोनों मैच नहीं हो रही, यानी ये पेमेंट्स के रिकॉर्ड्स पूरी जगह पे है ही नहीं, और यहाँ वसीम की तरह चेक आया ये भी इसके अंदर ऐड नहीं है, तो ये दोनों यूनिक है इसके अंदर। तो अब इसको सेट किस तरह से किया जाएगा, तो इसको सेट करने के लिए हम ओके करते हैं पहले तो यहाँ से। अब ये हमारे पास बैंक चार्जेस इन्होंने डिटेक्शन करी है 6 अप्रैल को, और ये हमारे पास 1000 रुपये विड्रॉ हुए हैं बैंक से, और फिर इंटरेस्ट जो है वो ऐड हुआ है हमारे पास, जो हमारी कंपनी के रिकॉर्ड में नहीं है। तो हम इसकी डिटेल को यहाँ से एक तो इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम इसको कर देते हैं पेस्ट, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। ठीक है जी, कंट्रोल जेड कर रहा हूं मैं, और यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ दोबारा से, कंट्रोल सी। यहाँ मेरे पास डेट में फार्मूला लगा हुआ है, इसलिए फार्मूले डेट यहाँ पे शो नहीं हो रही थी, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ,
राइट क्लिक करूंगा, पेस्ट वैल्यू कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है जी, पेस्ट वैल्यू कर दूंगा मैं यहाँ पे। ये हो गया, और इसके साथ मैं यहाँ से कर रहा हूँ क्लियर फॉर्मेट, और फॉर्मेट पेंटर से डेट फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, डेट फॉर्मेट में आ जाएगा ये सब। और यहाँ से मैं बॉर्डर कर देता हूँ इसको। ठीक है जी, और इसको मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है टोटल 514 इसका कंपनी का कैश रजिस्टर रिकॉर्ड जो है। और वो हमारे पास अब इसके अंदर जो ऐड नहीं है रिकॉर्ड, वो हमारा पेमेंट्स 5 तारीख की है, पेमेंट्स ए, तो ये 2500 इसके अंदर मैच नहीं है। और यहाँ पर वसीम का चेक जो है वो इसके अंदर ऐड नहीं है। तो अब इन दोनों रिकॉर्ड्स को अगर हम इसके अंदर ऐड करते हैं बैंक स्टेटमेंट में, तो टोटल अमाउंट हमारी यही आनी चाहिए, अगर हमें सही तरह से हमने इसको रिकॉर्ड को मैच किया है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, इक्वल इसका टोटल सेलेक्ट करेंगे और प्लस करेंगे हम, पहले माइनस कर लेते हैं, माइनस करेंगे हम पेमेंट्स जो की गई है विड्रॉ ये, और प्लस करेंगे हम वसीम चेक। ठीक है जी, 15,000 हमारे पास अकाउंट में डिपॉजिट हुए थे, तो इसमें वो ऐड नहीं है यहाँ पे हमारे पास। तो अब ये देखें 514 और 514 दोनों आंसर हमारे मैच हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह से चेक कर सकते हैं दोनों रिकॉर्ड्स को। ठीक है जी, एक बैंक स्टेटमेंट से और अपनी जो कंपनी कैश पासबुक होगी या कैश रजिस्टर होगा कैश बुक का, वो आप दोनों में क्या एंट्रीज ऐसी हैं जो रिकॉर्ड में बैंक के नहीं आ रही है, या किसी भी वजह से डिले हो गया, बाउंस हो गया, चेक रिसीव नहीं हुआ, या कोई पेनल्टी वगैरह हुई है, तो वो इसके अंदर आप रिकॉर्ड को रिकंसाइल स्टेटमेंट अपना बता सकते हैं। ठीक है जी, दोनों डाटा को मैच करते हुए। ये वी लुकअप का हेल्पर कॉलम हमने यूज किया था, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। और इसके अलावा अलग से अगर हमें यहाँ पर रिपोर्ट बनानी है इसकी, ठीक है जी, अब इसकी रिपोर्ट के लिए हम एक शीट ऐड कर लेते हैं। शीट ऐड करने के बाद यहाँ पर बैंक रिकंसिलेशन, और यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पे पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर अमाउंट, और यहाँ पर भी अमाउंट। ठीक है जी, और इसको हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं और अमाउंट को भी बड़ा कर लेते हैं। ये रिपोर्ट बनाएंगे हम अपनी, क्या रिकंसिलेशन जो है वो मैच नहीं हो रही है हमारी। ठीक है जी, ठीक है जी, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं ऑल बॉर्डर, और यहाँ पर हम बैलेंस एज पर कैश बुक, और यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे और यहाँ से अपनी शीट पे जाएंगे, और जो बैलेंस आ रहा है इसका ये वाला, ठीक है जी, इसको क्लोजिंग बैलेंस कह सकते हैं हम। अब ये मैंने डेज के हिसाब से उठाया हुआ है स्टेटमेंट, तो आप मंथली भी रख सकते हैं रिकॉर्ड, और मंथ में अपने मंथ बता सकते हैं अप्रैल का है कौन सा है, डेट के हिसाब से तो डेट रख सकते हैं। तो लास्ट क्लोजिंग बैलेंस हमारा ये हो रहा है, ये हमारी इंटर वैल्यू हो गई यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे अलाइन सेंटर कर लेते हैं इसको, और यहाँ से बड़ा कर लिया इसको हमने। अब इधर सबसे पहला मसला हमारे कैश में क्या आया था, पेमेंट्स, ये चेक कह सकते हैं हम। ठीक है जी, चेक कर लेते हैं पेमेंट। अच्छा, ये वाला चेक है वसीम चेक, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से मेंशन करेंगे ऐड, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे चेक इशू बट नो but not presented for payments। ठीक है जी, और इसका रेफरेंस हम दे देंगे यहाँ पे, और रेफरेंस के लिए इस पे जाएंगे हम, और ये यहाँ से हम करेंगे इसको कॉपी, कंट्रोल सी,
और यहाँ पे आ जाएंगे कंट्रोल वी। अच्छा, डेट को नहीं लेते हैं, ठीक है, सिर्फ रेफरेंस नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, और ये कंट्रोल सी। और यहाँ से अगर ये उठानी है तो ये वैल्यू भी ले सकते हैं, किस कंपनी का, या रेफरेंस नंबर ले लें यहाँ पे आप। ठीक है जी, ये रेफरेंस नंबर आ गया, और यहाँ पर हम बॉर्डर कर लेते हैं इसको, और बॉर्डर करने के साथ रेफरेंस नंबर और जो अमाउंट है वो हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर हम कर देंगे कंट्रोल वी। ये वसीम चेक था और इतनी इसकी पेमेंट्स थी जो हमें नहीं मिली, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है जी, और इसके साथ कलर यही रखना है तो यही रख लें, नहीं तो कोई डार्क कलर भी लग सकता है। ये प्रेफरेंस आईडी हो गई हमारी, बॉर्डर। ठीक है जी, ये बोल्ड कर लेते हैं हम। नेक्स्ट उसके बाद, और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, नेक्स्ट। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट आ रहा है इसको यहाँ पर हम कर लेते हैं चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। अब किस वजह से नहीं हुआ क्लियर, ये बैंक आपको बताएगा। और फिर इसके अलावा नेक्स्ट जो है चेक पेमेंट इशू, यहाँ चेक की जगह कर लेते हैं पेमेंट इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर माई अकाउंट, नॉट शो माई अकाउंट कर लें या प्रेजेंट कर लें। और इसका यहाँ से रेफरेंस ले लेंगे हम। ठीक है जी, पेमेंट से, और यहाँ से कंट्रोल सी में कर रहा हूँ कॉपी, और शीट में जाकर यहाँ पे मैं कर दूंगा कंट्रोल वी पेस्ट। ठीक है जी, ये भी यहाँ से। ठीक है जी, ये तो वो अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स हो गए जो बैंक के रिकॉर्ड में नहीं थे, जो हमारी तरफ से थी हमारी अकाउंट की। अब जो बैंक डिटेल्स हैं जिन्होंने ट्रांजेक्शन्स करी है पर कैश बुक के रिकॉर्ड्स में नहीं है, वो मेंशन करनी है अब हमें पेमेंट सारी। तो इसके लिए हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और यहाँ पर मैं इसको F2 कर रहा हूँ एडिट। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर हम लिख देते हैं बैंक ट्रांजेक्शन बट बैंक ट्रांजेक्शन इन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट शो रिकॉर्ड इन कैश बुक, इन बुक्स कर लेते हैं या तो, यानी हमारी बुक्स में इसका रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है जी, डायरेक्ट ट्रांजेक्शन इन बैंक स्टेटमेंट, डायरेक्ट बैंक ट्रांजेक्शन कर लेते हैं या तो हम यहाँ पर। ठीक है जी, टेक्स्ट थोड़ा ज्यादा है लेकिन अंडरस्टैंड हो जाए इस वजह से लिख रहे हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांजेक्शन इन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट शो रिकॉर्ड इन बुक्स। अब उसकी क्या डिटेल है, यहाँ पर इसको या तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ, रैप कर लेता हूँ, ये इस तरह से डबल एक लाइन में आ जाएगा टेक्स्ट, और इसका ये सब्जेक्ट हो गया। और अब कौन सी पेमेंट्स है जो हमारी बैंक रिकॉर्ड में बैंक स्टेटमेंट में लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड में नहीं है, और ट्रांजेक्शन आईडी के साथ कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कंट्रोल वी पेस्ट। सेम यही फॉर्मेट यूज करना है यहाँ पे भी। ठीक है जी, इसको भी यहाँ से उठा लेते हैं फॉर्मेट। ये बैंक चार्जेस का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, और दूसरी एक और क्या ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट ऐड हुआ वो हमारे पास रिकॉर्ड में नहीं है, तो इसकी भी ट्रांजेक्शन आईडी को हम यहाँ से कंट्रोल सी कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे कर लेंगे पेस्ट। ठीक है जी, इस पेमेंट्स को भी हम यहाँ ले लेते हैं, और यहाँ से इंटरेस्ट
अब हमें यहाँ पे इसको बैलेंस को ऐड करना है, पर हम ऐड कर देंगे क्लोजिंग बैलेंस एज पर कैश बुक। अब इसको हम किस तरह से चेक करेंगे, इसके लिए हम इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद इस अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे टोटल, और जो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, अच्छा ये जो हमने अमाउंट उठाया था ये तो हमने ऐड करने के बाद उठाया था। अगर हम इसको डायरेक्ट ऐड नहीं करते हैं और हम यहाँ पर जाते हैं शीट में, तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो रहा था लास्ट। ठीक है जी, लास्ट जो क्लोजिंग बैलेंस था ये तो हमने इसके अमाउंट को ऐड कर लिया था यहाँ मेंशन करने के लिए रिकंसिल, तो वो इसके बाद 51,400 था, लेकिन हमारा असल क्लोजिंग बैलेंस ये है। तो अगर हम इसको यहाँ से उठाते हैं और इसको क्लोज करने के बाद हम यहाँ से इसके अंदर जो हमारे पास अकाउंट में ऐड नहीं है बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट को ऐड कर लेते हैं, प्लस इंटरेस्ट और माइनस कर लेते हैं बैंक चार्जेस। तो अमाउंट हमारा 51,400 होना चाहिए, बिल्कुल सही है जो अब कैश बुक में हमारे पास मेंशन है। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने ऐड करके भी दिखा दिया था ये अमाउंट आपको। और जो यहाँ पर हमारे पास ऐड नहीं है, अगर हम उसकी बात करें तो हम इसके लिए यहाँ पर इस तरह इक्वल करेंगे और इसके अंदर प्लस करेंगे यहाँ पर हमारा डिपॉजिट अमाउंट वसीम चेक, और माइनस कर देंगे यहाँ पर हम जो पेमेंट्स ए का रिकॉर्ड है। तो ये 51,400 और 51,400 दोनों बराबर होगा, इक्वल। ठीक है जी, तो इस तरह से कंफर्म के हमारा अमाउंट जो है आंसर सही आ रहा है या नहीं, ये चेक कर लिया हमने। ठीक है जी, तो यही आंसर हमारा इसके अंदर भी आएगा 51,400। तो ये जो बैंक के रिकॉर्ड की एंट्रीज हैं ये हमारी वो गई, और जो बैंक की एंट्रीज हमारी कैश बुक में नहीं थी वो हमने यहाँ पर ऐड कर ली, तो टोटल हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस एज पर कैश बुक हमारी ये होगी, ये टोटल जो हमारा सही आ रहा है बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है जी, और अगर हमें अकाउंट के हिसाब से उठानी है यहाँ पे, तो फिर हम ये जो कैश अकाउंट होगा इसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद इधर हम इस तरह से भी कर सकते हैं, फिर इक्वल, इसके अंदर प्लस होगा वसीम चेक और इसके माइनस होगी पेमेंट्स। तो यही हमारे पास टोटल आने चाहिए दोनों। ठीक है जी, दोनों सेम हो गए इस तरह से। तो हमने जो टारगेट किया है वो अपनी कैश बुक के हिसाब से टोटल को मेंटेन करा है। तो इस तरह से रिकंसिलेशन स्टेटमेंट अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं आप। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक भी होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे शेयर भी करें। इस तरह की वीडियो देखना चाहते सीखना चाहते तो आप यूट्यूब चैनल को देखते रहे। अपना ख्याल रखें, इस हवाले से क्यूरी है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।